वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशे गीतकीर्ति अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमः श्रीबद्रीनाथाय सर्वभूतक्षयाय च स्वामी श्रीमाधवानन्द गुरुणा गुरुवे नमः। आइए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए विशाल धाम की शंकर भगवान की ज्वालपा मैया की श्री नृसिंह भगवान की अनंत श्री विभूषित शंकराचार्य स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय
परात्पर क्लेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्तवांक्षा कल्पतरु श्री बालकृष्ण प्रभु की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अदृश्य अधेय निर्गुण निराकार सगुण साकार परब्रह्म परमात्मा आप सबके हृदय में विराजमान उस प्रभु को नमन करते हुए विद्वद आचार्य जनों की पावन सन्निधि में श्री दशरथ सिंह बिष्ट जी और श्री बसदेव सिंह बिष्ट जी ने अपनी स्वर्गीय माता श्रीमती गंगोत्री देवी जी की पावन पुण्य स्मृति में इस दिव्य भगवत ज्ञान यज्ञ का ये पावन आयोजन किया। आज हम विराम दिवस में प्रविष्ट हो चुके हैं और विराम दिवस की इस पावन बेला पर व्यासपीठ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, विगत दिनों से इस अमृतमयी दिव्य कथा को हम सुन रहे हैं। आज यहाँ भागवत जी को विराम दिया जाएगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान की जो ये अमृतमयी कथा है, इस अमृतमयी कथा का जो क्षण मात्र भी पान कर लेता है तो उसके सब पाप ताप सब धुल जाते हैं, शुद्ध मुक्त हो करके भगवान के दिव्य धाम को वो चले जाता है। अब बातें मत करना, केवल आधा घंटे की कथा है। आधे घंटे में बातें करते रहेंगे तो फिर कल हम सब ने यहाँ सुदामा जी का पावन चरित्र सुना। भगवान ने सुदामा जी पर कृपा की, सुदामा जी की पत्नी सुशीला पर कृपा की। आगे यहाँ सूर्य ग्रहण के पर्व की चर्चा। सूर्य ग्रहण के पर्व के समय भगवान कुरुक्षेत्र में आए और ब्रजवासियों को पता लगा तो ब्रजवासी भी वहां पहुंचे और पूरा 100 वर्षों के बाद भगवान का गोपियों के साथ वहां मिलन हुआ है। आज भगवान के 111 वर्ष की अवस्था है और 111वें वर्ष में भगवान कुरुक्षेत्र में गोपियों से मिले, आपस में कुशल क्षेम पूछी। वहीं नारद जी के द्वारा वसुदेव जी को 3 ऋणों की चर्चा करना, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ये 3 ऋण प्रत्येक जीव पर रहते हैं। तो पितृ ऋण से ऋण होने के लिए हमको श्राद्धादि कर्म करने होते हैं, संतानोत्पत्ति करनी होती है, तब जाकर के पितृ ऋण से हम ऋण होते हैं। ऋषि ऋण से ऋण होने के लिए शास्त्रों को सुनना पड़ता है, तब जाकर के ऋषि ऋण से ऋण होते हैं। और देव ऋण से ऋण होने के लिए यज्ञादि अनुष्ठान करने होते हैं। तो वसुदेव जी 2 ऋण से ऋण हो चुके थे, लेकिन देव ऋण से ऋण नहीं हो पाए थे। इसलिए तब वहां भगवान की अध्यक्षता में वसुदेव जी ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में बड़े बड़े संत महात्मा वहां पहुंचे थे। सबको भगवान ने वहां दर्शन दिया। आगे यहाँ वर्णन आता है, जब भगवान द्वारिका में आ गए, एक दिन देवकी मैया को पता लगा
कुरुक्षेत्र में पता चल चुका था मेरा कृष्ण तो भगवान है। तो एक दिन भगवान के पास में आए, कहा कि यदि तू भगवान है तो मेरे मरे हुए पुत्रों को वापस ला सकता है। जिन 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया था, उनको अपना अंचल भी नहीं पिवा पाई थी। भगवान तुरंत भी उन 6 पुत्रों को लेकर के आया। मां के अंक में दिया, वात्सल्य प्रेम इतना उमड़ा कि अंचल से दुग्ध की धारा बही। और जैसे ही उन्होंने मां का अंचल पिया, उसी क्षण उनके शरीर से दिव्य तेज निकला और जाकर के भगवान में वहां समाहित हो गया। देवकी ने वो दृश्य देखा, मेरे पुत्रों का उद्धार हो गया। आगे यहाँ भगवान की प्रेरणा से अर्जुन के द्वारा सुभद्रा का हरण, और आगे जब ये संसार जलमग्न हो जाता है, प्रलय काल हो जाता है, उस समय 28 श्रुतियां आकर के भगवान को जगाती हैं। ये श्रुतियां प्रभु को कहते हैं कि प्रभु जय 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 जा मजित दोष गृभीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगत। 28 श्रुतियां भगवान को जगाती हैं, अजित कहकर के पुकारती हैं। अजित उसको कहते हैं जो पराजित नहीं होता। और भगवान को कहते हैं, नाम तो रखा है अजित, लेकिन अजित हो बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्रुतियां प्रभु को कहते हैं कि प्रभु आप तो पराजित हो। किससे? वो संसार के जीवों से। मानो भगवान ने पूछा हो कि मैं पराजित क्यों हूं? बोले इसलिए पराजित हो कि आप कहते हो कि प्रत्येक जीव के हृदय में मैं रहता हूं, लेकिन संसार के जीवों के हृदय में आप दिखते ही नहीं हो। वहां तो माया बैठे है, आपके लिए तो वहां कोई स्थान ही नहीं है। कहा कि प्रभु आपको अजित हम तब कहेंगे जब अजाम मायाम जही, संसार के जीवों के हृदय से अजारों की माया को आप नष्ट कर देंगे, वहां अपना स्थान बना देंगे, तब हम समझेंगे कि हाँ आप अजित हैं। और तब भगवान में वहां शुभ होता है, और तब पुनः नई सृष्टि का निर्माण होता है।
आगे यहाँ वैराग्य की चर्चा। वैराग्य सबके जीवन में आता है, हम लोगों के जीवन में वैराग्य आता है, लेकिन हमारे जीवन में जो वैराग्य आता है वो मरकट वैराग्य, चंचल वैराग्य। कभी घर पर परिवार से परेशान उस समय आता है यहाँ संसार से निकल जाना चाहिए, और फिर याद आती है पोता तो स्कूल गया है, बेटा तो नौकरी पे गया है, वो कैसा होगा, और सब भूल जाता है। जब वैराग्य जग जाए तो फिर तो दुनिया छोड़ देनी चाहिए। घर बार से निकलने की आवश्यकता नहीं है, घर में रह करके भी वैराग्य को हम पा सकते हैं। जनक जी महाराज तो घर में थे, राजपीठ पर बैठे हैं, लेकिन परम वैरागी है, संसार को अपने ऊपर आने ही नहीं दिया। तो घर में रहो, भगवान का भजन करो। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, आगे भगवान ने अपने कुल को श्रापित कराया, क्योंकि जब यादव वंश बढ़ गया, भगवान तो सदाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान को लगा कि ऐसा न हो पूरी पृथ्वी में यादव ही यादव पहुंच जाए। तो एक दिन विश्वामित्र, दुर्वासा आदि ऋषि वहां द्वारिका में आए। भगवान की जो जामवती नाम की पत्नी है, उनके बेटा है शाम, उनका स्वरूप स्त्रियों जैसा है। तो बच्चों ने शाम को साड़ी पहनाई और सुंदर घूंघट उड़ाया, पेट में बांधा कपड़ा, और चले वहां ऋषियों की परीक्षा लेने के लिए। पूजा गुरुदेव हमारे परिवार की नई बहू है, इसके पेट से बालक होगा कि बेटी। दुर्वासा जी ने ध्यान लगाया, देखा तो बेटा है, हमसे छल कर रहे हैं। और कोप आया, कहा कि मुसलम कुलनाशनम, इसके पेट से मूसल निकलेगा और वही मूसल तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। भयभीत हुए तो पहुंच गए वसुदेव जी के पास में। वसुदेव जी ने जब वो कपड़ा निकाला तो वहां से लोहा पिंड निकला। उस लोहा पिंड को प्रवासक क्षेत्र में रितवाया गया, रेती में। वहां जितने कण धरती पर गिरे, वहां से एरका नाम की घास उगी। अंत में एक कील शेष बची, उसको फेंका समुद्र में। मछली ने वो कील निगल ली, मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा, उसके पेट को चीरा तो वहां से वो कील निकली, उसको अपने बाणों पर लगाया। अपने कुल के संहार का भगवान ने बीज बोया है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आगे नारद जी के द्वारा द्वारका में आकर के श्री वसुदेव जी को नवयोगेश्वर संवाद सुनाना, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की दिव्य चर्चा सुनाना। अब उतना समय यहाँ आदेश नहीं देता, तो दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की चर्चा सुना करके, कर्म अकर्म विकर्म इनकी चर्चा सुना करके नारद जी का जाना। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि दो बातों को जीवन में सदैव याद रखना, एक भगवान और दूसरा मौत को। दोनों शाश्वत है। जिसको भगवान की याद रहेगी, जिसको अपनी मौत याद रहेगी, वो कभी कुसंग में नहीं जाएगा, वो कभी गलत कर्म नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है न जाने कब बुलावा आ जाए, वहां जा करके मुझसे पूछा जाएगा धरती पर किस लिए भेजा जाए। तो सदैव ऐसे कर्म करेगा जिससे मुझे मुक्ति मिलेगी। तो नारायण और मौत को कभी भूलना नहीं चाहिए। आगे यहाँ भगवान के द्वारा उद्धव को दिव्य सांख्य का उपदेश देना। पंच कर्म इंद्रियां क्या है, पंच ज्ञान इंद्रियां क्या है, पंच तन मात्राएं क्या है, पंच महाभूत क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन 24 तत्वों का बृहद वर्णन। यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योगों की पावन चर्चा सुनाना। और अंत में जाकर के उद्धव से कहा कि बद्रिकाश्रम में जाओ, वहां बैठ कर के मेरा भजन करो और भक्ति का जीवन में पात्र बनाओ। उस भक्ति रूपी पात्र में वैराग्य रूपी तेल को डालना, ज्ञान रूपी बाती को उसमें लगाना, और श्रद्धा रूपी जो सलाई है उस सलाई से उसको प्रज्वलित करना, तुम्हारा कल्याण हो जाए। उद्धव को भेजा भगवान ने बद्रिकाश्रम। अपने आप यादवों को लेकर के भगवान पहुंच गए प्रवासक क्षेत्र में, जहां वो एरका नाम की घास होगी। और वहां यादवों ने पी मदिरा, और मदिरा में तो कला है, और वहां झगड़ा होने लगा।
कि समझना जरा, मदिरा कोई अच्छी, अगर अच्छी ही होती तो जिस समय समुद्र मंथन से मदिरा निकली तो क्या देवता लेकर के नहीं चले जाते? वो किसको दिया? राक्षसों को, जो मति को भ्रष्ट कर देता है। और कहीं से भी परिणाम अच्छा नहीं। अपने आप पियोगे तो अपने शरीर का नाश, हाँ? जिस घर में रहोगे तो घर वाले परेशान, जिस पत्नी के साथ में रहोगे वो जीवन भर परेशान, और धन का नाश। कहीं से भी अच्छा तो है नहीं। तो इसलिए इन बुरी आदतों को त्याग देना चाहिए। भगवान ने देखा इन्होंने सबने मदिरा पी ली और लड़ने लगे, अब इनका नाश अवश्य है। तो लड़ते रहे, कटते रहे। भगवान के देखते देखते पूरा यादव वंश नष्ट होने लगा। केवल 2-4 शेष रहे जिनसे पुनः यादवों की उत्पत्ति हुई है। उस दृश्य को देखा बलराम जी ने। बलराम जी को लगा कृष्ण स्वधाम जाने की तैयारी कर रहा है, इसका वियोग मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तो कृष्ण से पहले ही रामो समुद्र बेलायाम योग मास्थाय पौरुष, समुद्र में जाकर के जल समाधि ली बलराम जी। बाद में वहां भगवान अपने पैर के ऊपर दूसरा पैर रख करके उस दृश्य को देख रहे हैं। वही व्याध आया जिसने वो कील अपने बाणों पर लगाई। भगवान के जो चरण तलवे हैं उनमें रक्त लालिमा, और उस व्याध को लगा वहां कोई हिरण जल का पान कर रहा है। उसने वही बाण मारा, वो भगवान के पैर पर चुभा। और दौड़ा दौड़ा जब वहां पहुंचा तो देखा वहां कोई हिरण नहीं, वहां तो भगवान है। खूब रोया। भगवान ने कहा तेरी गलती नहीं है, तो मेरी इच्छा थी। पूर्व जन्म में मैंने तुझे भी छुप करके मारा था जब तू बाली बना था। ऋण मेरे ऊपर था, इसलिए आज उस ऋण से मैं भी ऋण हो चुका। उस समय देवताओं ने देखा भगवान सुदाम आने की तैयारी कर रहे हैं। सभी देवताओं ने अपने अपने लोकों में आवाहन किया, लेकिन भगवान कहीं नहीं गए। शरीर का जो तेज है वो भागवत जी में विराजमान कर दिया, भगवान वहीं अदृश्य हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इस प्रकार भगवान धरती में आए, लीला का स्मरण करके सुधाम को चले गए। बाद में यहाँ इस धरती पर किसका राज्य होगा उसकी यहाँ चर्चा है। तो परीक्षित के बाद सबसे पहले यहाँ जरासंध के पिता बृहदरथ के वंश की चर्चा है। और इस बृहदरथ के वंश में अंतिम राजा होंगे पुरंजय। पुरंजय के मंत्री होंगे शुनक, और शुनक के द्वारा ही अपने राजा का संहार, और शुनक का पुत्र ही प्रद्योत राजगद्दी पर बैठेगा। तो पूरा यहाँ अशोक तक की पूरी चर्चा भागवत जी में है। ये तो कलिकाल के हैं। और भागवत कब लिखा गया था? द्वापर के अंत में, और कलिकाल की पूरी चर्चा यहाँ है। और यहाँ तक लिखा है ये अजनाब खंड 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 के रूप में परिवर्तित तो होगा। पहले इस भारतवर्ष का नाम अजनाब खंड था, धीरे धीरे अनेक स्टेटों में हम परिवर्तित हो गए। यहाँ ऐसा भी लिखा है विदेशी आक्रांताओं का अधिकार भारतवर्ष में होगा तो हम अंग्रेजों के गुलाम हुए हैं। सारी चर्चाएं भागवत जी में। धीरे धीरे जब इस संसार में पापाचार, अनाचार, दुराचार बढ़ता रहेगा, फिर भगवान कल के रूप में अवतरित होंगे। पापाचारी, अनाचारी, दुराचारियों का भगवान संहार करेंगे, पुनः धर्म की स्थापना। हमारा जब आचार, आहार, व्यवहार सब बिगड़ जाएगा, हमारी आय घटती चली जाएगी, लंबाई चौड़ाई घटती चली जाएगी। एक समय ऐसा आएगा, मिर्च का पौधा कितना होता है, उस पर चढ़ने के लिए हमको सीढ़ी का प्रयोग करना पड़ेगा, अंगुष्ठ मात्र हमारी लंबाई रहेगी। तो ये सारी चर्चा यहाँ सुखदेव जी ने परीक्षित से की। बाद में परीक्षित से कहा कि परीक्षित अब बता क्या तू मरेगा? परीक्षित ने पल नहीं लगाया, कहा गुरुदेव मैंने जन्म ही कब लिया था कि जो मैं मरूंगा। सुखदेव जी ने कहा हाँ अब तो ने कदा सुन, क्योंकि मरता तो शरीर है, शरीर के अंदर जो आत्मा है वो तो अमर है। इसलिए सुखदेव जी ने कहा कि अब बस मन में ये ध्यान करना, अहम ब्रह्म परम धामा ब्रह्माहम परम मयो। इतना कह करके सुखदेव जी उठे, भागवत जी के श्लोकों का गान किया और बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान कर गए। इधर परीक्षित ने कुटिया बनाई, वहां जाकर के रहे। बाद में तक्षक परीक्षित को डसने के लिए आया, कश्यप नाम के ऋषि ने रोक लिया, कहा तो उसको दंशन करेगा मैं उसको जीवित कर लूंगा। परिणाम प्रमाण क्या है? तो पास में एक हरा भरा वृक्ष था,
तक्षक को कहा इस पर दंसन कर। तक्षक ने जैसे ही दंसन किया, ऋषि गए अपने विद्या के द्वारा उसको हरा भरा कर दिया। तक्षक समझ गया ये संत की वाणी को सत्य होने नहीं देंगे। बाद में उन्होंने विनय किया, कहा गुरुदेव मैं उस परीक्षित को कौन मार सकता है जिसने भागवत जी को पी लिया हो। वो तो केवल संत की वाणी को सत्य करने के लिए जा रहा है। तो बाद में गई एक फल में बैठे, उस फल को काटा गया, वहीं से तक्षक प्रकट हुआ और परीक्षित के हाड़ मांस की काया का दंसन किया। लेकिन परीक्षित की जो आत्मा है वो तो कब का परमात्मा में लीन हो चुकी है, भगवान के दिव्य धाम को चले। तो जिस प्रकार परीक्षित महाराज भगवान के दिव्य धाम को गए, उसी प्रकार यहाँ पर जिनके निमित्त ये कथा गाई गई, स्वर्गीय श्रीमती गंगोत्री देवी जी और विष्ट परिवार के सभी पितृ, हम भगवान से हम भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन सबको आप अपने श्री चरणों में अवश्य स्थान दें। बाद में यहाँ भागवत जी की अंतिम कथा, मार्कंडेय जी को माया का दर्शन। मार्कंडेय जी एक दिन अपने आश्रम पर बैठे हैं, मन में भाव आता है भगवान की माया होती कैसे होगी। तो ध्यान में प्रभु से पूछा कि प्रभु एक बार माया दिखाओ ना। तो ध्यान में ही भगवान ने माया दिखाया। ध्यान में क्या देखते हैं, पूरा संसार जलमग्न हो गए, अपने आप को भी वहीं देखते हैं। उसी क्षण वट के 2 पत्ते टूटे, उन्होंने दोने का स्वरूप बनाया। भगवान उसमें लड्डू गोपाल के रूप में आकर के बैठे हैं और मार्कंडेय जी देखते हैं, प्रणाम प्रभु को किया कि करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। भगवान के उस लड्डू गोपाल स्वरूप को प्रणाम किया, पास में गए, भगवान ने श्वास ली और लंबी श्वास लेकर के मार्कंडेय जी को अपने पेट में लेकर के चले गए। मार्कंडेय जी जैसे भगवान जी के पेट में गए तो वहां करोड़ों ब्रह्मांडों का दर्शन किया। फिर भगवान ने लंबी सांस छोड़ी, मार्कंडेय जी को फिर उस जल में पटक दिया। तो बारंबार सांस लेते रहे, बारंबार छोड़ते रहे। मार्कंडेय जी ने हाथ जोड़ लिए, कहा प्रभु माया के थपेड़े नहीं खाने। और उसी क्षण भगवान ने माया हटाई। मार्कंडेय जी ने अपने नेत्र खोले तो अपने आप को अपनी कुटिया में पाया। जल कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। उसी क्षण भोले बाबा भगवती पार्वती के साथ में आए। मार्कंडेय से कहा कि क्या चाहिए। मार्कंडेय जी ने कहा एक बार माया का दर्शन मांगा था, खूब थपेड़े खाए, अब कुछ नहीं चाहिए, देना चाहते हो तो अपनी भक्ति दे दो। तो तब भगवान शंकर ने अपनी भक्ति मार्कंडेय जी दी। आगे यहाँ विषय अनुक्रमणिका। 7 दिन तक हमने यहाँ क्या सुना। तो प्रथम दिवस महात्म्य की चर्चा की, भक्ति ज्ञान वैराग्य की चर्चा की, आत्मदेव के पुत्र गौकर्ण और तुंदकारी की हमने चर्चा की। तो जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य सब होना चाहिए। बिना भक्ति के जीवन है ही नहीं। और ज्ञान भी होना चाहिए कि व्यासपीठ से कभी कभी ऐसे शब्द निकलते हैं जो हमको ग्रहण नहीं करने चाहिए। हमको ज्ञान ही नहीं है और हमने यदि उसको ग्रहण कर लिया तो हमारा तो अकल्याण हो जाएगा। इसलिए ज्ञान भी होना चाहिए और त्याग की भावना जीवन में अवश्य होना चाहिए। आत्मदेव के पुत्र गौकर्ण और धुंधकारी की कथा संकेत देती है, जीवन में पुत्र हो तो गौकर्ण की तरह उसको लायक बनाओ, क्योंकि वो तो पंडित बने थे जिन्होंने पिताजी का भी उद्धार कर लिया, माँ का भी उद्धार कर लिया और भाई का भी उद्धार कर लिया। अन्यथा धुंधकारी की तरह बेटा होगा तो हम सबको लेकर के नरक में चला जाएगा। इसलिए संतति हो लेकिन लायक हो। 6 अध्यायों के माध्यम से भागवत जी की महात्मा को विराम। प्रथम स्कंद में प्रवेश है। यहाँ सबसे पहले देवर्षि नारद के द्वारा भगवान वेदव्यास को 4 तत्वों का निरूपण है, जिसको हम चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। जगत तत्व क्या है, माया तत्व क्या है, ब्रह्म तत्व क्या है और आत्म तत्व क्या है। इन 4 श्लोकों का, इन 4 तत्वों का निरूपण करके भगवान व्यास जी ने उन 4 श्लोकों का बृहद जब व्याख्या की
18,000 श्लोकों की ये संहिता तैयार हो गई। इसके अंदर 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। अपने पुत्र सुखदेव जी को ये समर्पित के सुखदेव जी के द्वारा शुक्रताल में राजा परीक्षित को दिव्य भागवत का ज्ञान और सुखदेव जी के द्वारा जो ज्ञान परीक्षित को दिया गया, उसी के कारण परीक्षित भगवान के दिव्य धाम को गए हैं। तो 19 अध्याय 880 श्लोकों के माध्यम से भागवत जी के प्रथम स्कंद को यहाँ विराम। द्वितीय स्कंद में प्रवेश, यहाँ सबसे पहले मुक्ति की चर्चा, सद्यो मुक्ति क्या है, कर्म मुक्ति क्या है, भगवान के 24 अवतारों की चर्चा। 24वां अवतार इस कलिकाल में भगवान का होना है कल्कि के रूप में। तो 10 अध्याय 470 श्लोकों के माध्यम से भागवत जी के द्वितीय स्कंद को विराम। तृतीय स्कंद में ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि को कैसे बनाया गया, इसकी चर्चा है। मनमंत्र काल आदि का वर्णन है। हिरण्याक्ष का वध, भगवान का 12 बनकर के आना, पृथ्वी को लेकर के आना, मन महाराज मन और महारानी शत्रुपा को सौंपना और बाद में माता देवहूति को भगवान कपिल का दिव्य उपदेश देना। 33 अध्याय 1522 श्लोकों के माध्यम से भागवत जी के तृतीय स्कंद को यहाँ विराम। चतुर्थ स्कंद में स्वयंभुव मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन है। प्रजापति दक्ष के यज्ञ का वर्णन है। सती का जहाँ उस यज्ञ में अपने शरीर को शांत करना, बाद में भगवान शंकर का आना, यज्ञ की पूर्ति, ध्रुव जी का पावन चरित्र, पुरंजनोपाख्यान। 31 अध्याय 1595 श्लोकों के माध्यम से भागवत जी के चतुर्थ स्कंद को विराम। पंचम स्कंद में प्रियव्रत का चरित्र है, राजा नाभि का चरित्र है। भरत जी के द्वारा राजा रोहगण को दिव्य ब्रह्मत्व का उपदेश और जाना चाहते थे गंगा सागर में, और भरत जी के चरणों में रह करके अपने आप को राजा रोहगण ने मुक्त कर लिया था। तो 26 अध्याय 1261 श्लोकों के माध्यम से भागवत जी के पंचम स्कंद को विराम। षष्ठम स्कंद में अजामिलोपाख्यान नाम की महिमा, नाम जीवन में हेरेगा तो नाम तक हम पहुंच पाएंगे। वृत्तासुर का चरित्र, इंद्र के द्वारा वृत्तासुर का संहार। तो 19 अध्याय 943 श्लोकों के माध्यम से भागवत जी के षष्ठम स्कंद को विराम। सप्तम स्कंद में भगवान के परम भक्त प्रहलाद की चर्चा, जिन्होंने जड़खंभ से भगवान को नृसिंह बना करके प्रकट करा दिया। इसी स्कंद में भगवान नृसिंह के द्वारा हिरण्यकश्यप का संहार और धर्म का निरूपण। तो 15 अध्याय 830 श्लोकों के माध्यम से भागवत जी के सप्तम स्कंद को भी विराम। अष्टम स्कंद में मनमंत्रों का वर्णन है, गजेंद्र मोक्ष की चर्चा, समुद्र मंथन की चर्चा, जिस समुद्र मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति, भगवान का वामन बनकर के आना, देवताओं का कार्य सिद्ध करना। तो 24 अध्याय 1044 श्लोकों के माध्यम से भागवत जी के अष्टम स्कंद को यहाँ विराम। नवम स्कंद में वैवस्वत मनु के पुत्र सुद्युम्न की चर्चा, इक्ष्वाकु वंश का वर्णन, भगीरथ जी के द्वारा धरती पर गंगा को लाना, अपने पितरों का उद्धार करना, भगवान राघवेंद्र सरकार के दिव्य चर्चा यहाँ संक्षिप्त चर्चा इस स्कंद में है। तो 24 अध्याय 1014 श्लोकों के माध्यम से भागवत जी के नवम स्कंद को भी विराम। दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य, सुंदर बाल लीलाओं को करना, राक्षसों का संहार करना, को प्रेम का दान देना, रास महारास की चर्चा, कंस का वध, भगवान के विवाहों की चर्चा, पुत्र पौत्रों की चर्चा, भगवान के परम मित्र सुदामा जी की पावन चर्चा। ये दिव्य चर्चा सुखदेव जी ने भागवत जी के दशम स्कंद के माध्यम से श्री परीक्षित जी को सुनाए। तो 90 अध्याय 4369 श्लोकों के माध्यम से भागवत जी के दशम स्कंद को भी विराम है। एकादश स्कंद में वैराग्य की चर्चा, उद्धव जी को भगवान का दिव्य सांख्य का उपदेश देना, यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योगों की चर्चा करना, बद्रिकाश्रम के लिए
भेजना। तो यहाँ 31 अध्याय 1467 श्लोकों के माध्यम से भागवत जी के एकादश स्कंद को विराम है। द्वादश स्कंद में परीक्षित को सुखदेव जी के द्वारा दिव्य ज्ञान दिया गया। इसको पाकर के परीक्षित का भगवान के दिव्य धाम को जाना। और ये जो विषय अनुक्रमण का है, इसकी यहाँ चर्चा 13 अध्याय 609 श्लोकों के माध्यम से भागवत जी के द्वादश स्कंद को भी विराम। और वाणी को विराम देने से पूर्व भागवत जी के 2 अंतिम श्लोक आप सब मेरे साथ गाएंगे। इसके बाद हम विराम को बढ़ेंगे। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुस्व देवेश, तथा कुरुस्व देवेश, नाथस्त्वं नो यत प्रभो, नाथस्त्वं नो यथा प्रभु, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख शमन, प्रणामो दुःख शमन, तं नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। दोनों श्लोकों का यही अर्थ है कि प्रभु आपका नाम जिह्वा पर रहे, खूब आपका गुणगान हम गाते रहे। और आपका नाम जीवन से पाप ताप संतापों को नष्ट कर देता है। और आपका नाम जीवन में रहेगा तो आप तक हम अवश्य पहुँचेंगे। ये भावना प्रत्येक को रखनी चाहिए। वाणी को विराम देने से पूर्व सबसे पहले तो धन्यवाद हमारे श्री दशरथ सिंह बिष्ट जी, श्री वसुदेव सिंह बिष्ट जी, आप दोनों ने अपने पूज्य पिताजी श्री बल्लभ सिंह जी की पावन प्रेरणा से अपनी माँ की मुक्ति के लिए इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ को अपने गांव में स्थापित किया। क्योंकि उस समय मैंने तो ये कहा था कि देहरादून में कर लो, लेकिन आपका ये भाव अच्छा था, जो जन्मभूमि है वहाँ इसको लेकर के आए और यहाँ इस ग्रंथ को आपने विराजित किया है अपनी माँ की मुक्ति के लिए। निश्चित आप इस भाव को लेकर के यहाँ बैठे, कथा को सुना, इस भाव को लेकर के आपने ये आयोजन किया है। निश्चित भगवान आपके इस भाव की अवश्य पूर्ति करेंगे। आपकी माँ, आपके जितने भी कुल के पित्र हैं, निश्चित भगवान उनको अपने चरणों में अवश्य स्थान देंगे। धन्यवाद के पात्र आपके ताऊ जी, ताई जी, आपके भाई लोग, सभी इष्ट परिवार, आप सबका जो सहयोग इस यज्ञ में रहा है, इस यज्ञ में जिस भाव को लेकर के आपने सेवा दी है, भगवान निश्चित इस सेवा का फल आप तक, आपके बच्चों तक अवश्य पहुंचाएंगे। और दिन दोगुनी रात चौगुनी सब निश्चित उन्नति करेंगे। धन्यवाद के पात्र हैं हमारे सभी आचार्य लोग, सब मुझसे बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। आपने जो वेद ध्वनि यहाँ प्रातः काल आप देखते होंगे कितनी सुंदर पूजा होती थी। उन मंत्रों के द्वारा भगवान को यहाँ आपने अवतरित किया है। निश्चित इसका फल आप तक अवश्य पहुँचेगा और उस प्रभु की आप सब पर अवश्य कृपा बरसेगी। धन्यवाद के पात्र हमारे सभी संगीत बंधु, हमारे सेमवाल जी, अशोक जी, हमारे कपिल भट्ट जी, डबराल जी, आपने भी यहाँ इस यज्ञ में जो सेवा दी है, भगवान उस सेवा का फल आप तक अवश्य पहुँचाएंगे। और धन्यवाद के पात्र हमारे अरविंद जी, जिन्होंने अपने यंत्र में इस कथा को कैद कर रखा है और दुनिया को यहाँ से दिखा रहे हैं। और अरविंद इतना छोटा है, अभी 20 साल का भी नहीं है। खूब नाम आपने कमाया है। भगवान से प्रार्थना ऐसे ही आप सबको कृपा बरसाएं। धन्यवाद के पात्र आप सभी लोग जहाँ से भी इस कथा को सुनने के लिए आए, जो आ पाया या ना आ पाया, उस चैनल के माध्यम से जो सुन रहा है, इस कथा का पुण्य सब तक पहुँचे। भगवान सब पर अपनी कृपा, अपनी भक्ति, अपनी प्रेमा भक्ति, अपनी अहेतुकी कृपा सब पर अवश्य बरसाएं। धन्यवाद के पात्र हमारे बिक्की जी, जिन्होंने साउंड यहाँ पर लगाया, हमारी आवाज़ को आप तक
पहुंचाया। इस सेवा का पुण्य आप तक भी अवश्य पहुंचेगा, आपके परिवार, आपके बाल बच्चे सब पर भगवान की कृपा दृष्टि बरसाएंगे। अन्य जो आपके नाते रिश्तेदार जो भी आए इसी के में सम्मिलित हुए, सब तक भी इस कथा का पुण्य पहुँचे। और ज़्यादा न कहते हुए इतना ही कहूँगा कि प्रभु ने फिर जीवन रखा तो कहीं न कहीं फिर दोबारा ऐसे ही दिव्य सत्संगों में आपके साथ हमारा पुनः मिलन होगा। तब तक के लिए हरि हरि। दशरथ सिंह बिष्ट जी, बसदेव सिंह बिष्ट जी और उनके पिताजी ताऊ जी व्यासपीठ पे आई। भागवत को विराम दिया गया है और इस पुण्य पवित्र ग्रंथ को हम भी विसर्जन निमित्त अभी इसको बंद करने की प्रक्रिया जो है वो सुचारू रूप से करेंगे। तो आप लोग आए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवती शारदा की, भगवती सरस्वती की जय। या कुंदेन्दुचार हर धवला, या शुभ्रवस्ताविदा, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रतिभे देवेश्वरां वन्दितां श्यामां पात सरस्वती भगवती बुद्धि प्रदां शारदां। भगवती शारदाय नमो, भगवती नमो, सरस्वती नमः। धनार्थे पुष्पं समर्पयामि, स्वरूपधरार्थे वाद्यगन्धक्षतपत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्यं निवेदयामि। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः। स्थिरैरङ्गे तुष्टवागुं सस्तनोर्विवस्यं महिदेवहितं यदायः। शतविन्ना शरदो अन्तिदेवा, यत्र नस्तग्रा दर्शन्तनो नाम। पुत्राशो यत पितरो भवन्ति मानः। पादप्रक्षालनं सयदान विक्रीडनं। अहमापद्रन्दान् सर्जपानवा समेतार्ताय प्रणगामदिनवः। अपार संचार समुद्र शेतवा, पुनान्तमा ब्राह्मण पाद पांचवा। भगवती वेदव्यासाय नमः, श्री विष्णवे नमः। अथ संयादान संकल्पम्। भगवती गौवे नमः।
भगवती गौवे नमो स्वरूपचारार्थे पादकं नक्षत्रपत्रपुष्पधूपदीप नैवेद्यं निवेदयामि नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरिभ्यः च नमो ब्रह्मसुतस्यैव पवित्रेभ्यो नमो नमः भगवती गौवे नमः अथ गोदानशङ्कल्पम् अध्यापूर्वचारित्वविशेषणविशिष्टायां भारद्वाज गोत्रोत्पन्नाच्युरायशाली श्रीमान श्री वल्लभ सिंह जीवनस्य भारद्वाज गोत्रोत्पन्नाच्युरायशाली श्रीमान श्री महिपाल सिंह जीवनस्य शकुटुंब सुपारस्य मैकराचार्मीन राजपंता भारद्वाज गोत्रोत्पन्नाच्युरायशाली श्रीमान श्री दशरथ सिंह जीवनस्य भारद्वाज गोत्रोत्पन्नाच्युरायशाली श्रीमान श्री वसुदेव सिंह जीवनस्य शकुटुंब सुपारस्य सर्वे कुटुंबेयानां बंधु बान्धवानां इष्टमित्रगणानां मैकराशि मीन राशि पर्यन्तः विशेषतया करिष्यमाणं च भारद्वाज गोत्रोत्पन्नात्तस्मदमादो गंगोत्री नाम्नि दिव्याम् अक्षत वैकुण्ठलोक प्रथम सद्गति प्राप्तं करिष्यमाणं च स्वपित्र उद्धारणार्थ करिष्यमाणं च अष्टादश पुराणान्तर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञानिक कर्मिकांगत्तेन तद संपूर्ण फल प्राप्ति कामनाय मनवांछित फल प्राप्ति कामनाय करिष्यमाणं च अभिषमये भगवती व्यास देवता पूजनान्तर्गत स्वलंकाराकृत समस्त गवादानं पूर्व पूजित भारद्वाज गोत्रोत्पन्न पंडित विपिन प्रसाद समर ब्राह्मणाय तुभ्यं संप्रदयेत। ये उठा के दे दो पंडित हाथ लगा दे उठाते पुढे यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गत एक परिक्रमा कर लो यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि नाशाय देवेश प्रतिक्षणां च पदे पदे। समस्त पारिवारिक जन पूर्णाहुति के लिए यज्ञ मंडप में आए। बाकी लोग बैठे रहे, आप लोग भगवान संकीर्तन का आनंद ले लीजिए। तब तक हम पूर्णाहुति करके और आरती लेकर के हम जरूर इधर आएंगे।